इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, तहव्वुर राणा की हिरासत पर बहस पूरी हो गई है। एनआईए ने 20 दिनों के लिए हिरासत मांगी है और जानकारी जो मिल रही है वो ये कि फैसले को सुरक्षित रखा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबकी निगाहें टिकी हुई थी तहव्वुर राणा पर। सब इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए की तरफ से 20 दिन की हिरासत मांगी गई है। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट में पेश किया गया था तहव्वुर राणा को। तहव्वुर राणा मतलब 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता, जिसे भारत में प्रत्यर्पित करवाया गया है। भारत सरकार ने अमेरिका से प्रत्यर्पण उसका लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। संजय, और क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ, जानकारी ये मिल रही है कि अभी आदेश लिखवाया जा रहा है, जिसमें अब थोड़ी ही देर में आदेश प्रोनाउंस हो जाएगा और ऑर्डर प्रोनाउंस होने के साथ ये पता चल जाएगा 20 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी है, अदालत ने कितने दिनों का कंसीडर किया है, तो इससे पता चल जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 20 दिनों की कस्टडी मांगी है तो हो सकता है कि मैक्सिमम 10 दिनों की कस्टडी दे दी जाए। ऐसा कम ही होता है, जब जितने दिनों की कस्टडी मांगी जाए उतने दिनों की कस्टडी जांच एजेंसी को उनकी कस्टडी में आरोपी को दे दिया जाए। तो ऐसे में जहां तक अंदर जो बहस हुई है उसमें ये पता चल रहा है कि पुलिस हिरासत में यानी एनआईए की हिरासत में देने के लिए ये कहा गया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल हैं और इनके अन्य साथी आतंकियों के साथ बातचीत के यानी जो ऑनलाइन अनेक सोशल मीडिया मंचों के जरिए जो बातचीत हुई है या पर्सनल चैटिंग के जरिए जो चैट हुई है, उन तमाम चीजों पर उनसे तस्दीक कराई जानी है। ईमेल्स का हवाला दिया गया है, किन किन लोगों से मिले, कहां कहां रहे, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी गई है अदालत को। और ये कहा गया कि हमें इन तमाम जो हमारे पास जो सबूत और सामग्री है उसका हमें तस्दीक करना है, इनसे उनकी पूर्वासाखी करानी है। तो वो तमाम चीजों की बात कही गई, जिसमें 20 दिनों की कस्टडी का हवाला दिया गया है और ये कहा गया कि 20 दिन कम से कम इन्हें पहले चरण में कस्टडी में दिया जाए। अब अदालत के आदेश से साफ हो जाएगा कि अदालत कितने दिनों की कस्टडी के लिए मान जाती है और कितने दिनों की कस्टडी एनआईए कस्टडी में तहव्वुर राणा को भेजती है। तहव्वुर राणा जो भारत में और अन्य कई देशों में आतंकवादी गतिविधियों का किंगपिन है, सरगना है और उनका योजनाकार है और षड्यंत्रकारी है। इसके साथ ही वो भारत का गुनहगार ही नहीं बल्कि मानवता का गुनहगार भी है। बिल्कुल संजय, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र बहादुर लगातार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 दिन की हिरासत मांगी गई है, बहस पूरी हो चुकी है। जानकारी मिल पाई है कि कितनी देर बाद यहाँ ले जाया जाएगा तहव्वुर राणा को? देखिए, एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर पूरी तरीके से यहाँ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखा दीजिए प्लीज। अब से कुछ देर बाद जो है बिल्कुल शशि, यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बलों की टीमों को तैनात किया गया है। अलग अलग स्थानों पर 3 जगह पर बैरिकेडिंग किया गया है कि जब यहाँ पर तहव्वुर राणा को लाया जाएगा तो किसी भी तरीके से रास्ते में कोई रुकावट ना हो। एक तरफ का पूरा रास्ता जो है वो लोधी रोड से जो रास्ता एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ आता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है और दूसरी तरफ का जो रास्ता है उसको खोला गया है कि किसी भी तरीके से हर्डल ना हो। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। पटियाला हाउस कोर्ट से अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही पुलिस कस्टडी मिलेगी एनआईए को, उसको यहां पर लाया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर और यहां पर पूछताछ की जाएगी। यहां एनआईए हेडक्वार्टर की तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहां सीआईएसएफ के जवानों को बाहर गेट पर लगाया गया है और वहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के दूसरे जवान हैं वो भी यहां पर पूरी तरीके से तैनात हैं, क्योंकि यहां पर जब उसको लाया जाएगा तो ग्राउंड फ्लोर पर जो लॉकअप बना हुआ है उसमें रखे जाने की संभावना जताई जा रही। इस तरीके की जानकारी एनआईए सूत्रों से मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि रात में आज वो यहीं पर रहेगा यहां के लॉकअप में और उसके बाद कल से पूछताछ की जाएगी। तो ये सामने जो तस्वीरें आप देख रही हैं एनआईए हेडक्वार्टर के का जो मुख्य गेट है वो है, इसके जरिए ही वो अंदर जाएगा। यहाँ अभी भी तमाम जो अधिकारी हैं जिनको की इंट्रोगेशन कल से करना है या फिर आगे की जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो तमाम अधिकारी यहां पर अभी भी मौजूद हैं। कोर्ट से किसी भी वक्त वहां से निकल सकता है तहव्वुर राणा और उससे यहीं पर पूछताछ की जाएगी। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के एक बेहद जो सुरक्षित माहौल में उसको यहां पर लाया गया, लेकिन
वो आतंकी है उससे बड़े स्तर पर पूछताछ की जाएगी और उसके जो लिंक हैं, चाहे वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हो या फिर पाकिस्तानी आर्मी हो, उससे किस तरीके के लिंक हैं, वो तमाम राज जो है वो भारतीय एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर उगलवाया जाएगा और पाकिस्तान में किस तरीके से वो वहां के जो आका हैं आतंकी, उनसे किस तरीके से निर्देश उसको मिल रहे थे, उसकी तमाम जानकारी जो है यहाँ पर जो NIA के अधिकारी जब उससे पूछताछ करेंगे तब मिलेगी। बिल्कुल, जितेंद्र बने रहे हमारे साथ। नलिनी हमारे साथ जुड़ गई। नलिनी, क्या जानकारी है, कितनी देर में पटियाला हाउस कोर्ट से निकलने वाले हैं ये लोग और किस तरह के यहाँ सुरक्षा के इंतजाम है? जैसा संजय बता रहे थे कि सबको बाहर निकाल दिया गया था, बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा है, तमाम चीजों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। नलिनी, सुन पाई आप मुझे? हाँ जी नलिनी, किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर और क्या जानकारी मिल पाई है कि तहव्वुर राणा को लेकर टीम कब निकलने वाली है यहाँ से? देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है, कोर्ट के अंदर से सारी दलीलें कोर्ट के सामने पेश हो चुकी हैं। NIA ने 20 दिन की कस्टडी मांगी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और हम किसी भी वक्त ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक जज अपना ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं कर देते, जिसका मतलब हमें जब तक ये नहीं पता चल जाता कि NIA को कितनी दिन की कस्टडी मिली है तहव्वुर राणा की, तब तक तहव्वुर राणा अंदर ही रहेंगे। तो एक बार जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि NIA की टीम तहव्वुर राणा को जिस सिक्योरिटी कैवलकेड के साथ यहाँ लेके आई थी, उसी सिक्योरिटी कैवलकेड के साथ यहाँ से लेके जाएगी। उम्मीद ये है कि यहाँ से वो NIA हेडक्वार्टर की तरफ मूव करेंगे। उनकी क्वेश्चनिंग आज ही होगी या कल तक क्वेश्चनिंग डिले हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके तहव्वुर राणा यहाँ पहुँचे हैं। उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बीमारियाँ भी उन्हें हैं। तो क्या आज रात को ही क्वेश्चनिंग NIA करेगी या कल तक डिले कर देंगे, उस सब की जानकारी हमें ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक हमें जहाँ तक पता चल रहा है, अंदर स्पेशल NIA जज चंद्रजीत सिंह हैं जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। लीगल एड की तरफ से भी तहव्वुर राणा को एक वकील दिया गया है, एडवोकेट पीयूष सचदेवा, जो उनकी तरफ से दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा। और अब ये सारी दलीलें खत्म होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है और कुछ ही देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो फैसला कोर्ट में सुनाया जाए। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, लगभग कितना समय इस तरह के फैसले को सुरक्षित रखने के बाद सुनाने में लग जाता है? कितनी समय हम उम्मीद करें कि साफ हो जाएगा कि कितने दिन की हिरासत मिल पाई है NIA को? शशि, इसमें डिपेंड करता है कि अदालत कितना विस्तृत फैसला लिखा रही है। अदालत हालांकि जितनी दलीलें होती हैं, उसके अलावा अपने ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए कई तरह के तर्क और वो देती है। कई पुराने फैसलों के हवाले दिए जाते हैं कि ऐसी ही सिचुएशन आई थी, उस समय अदालत ने ऐसा किया था, तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 से 10 दिन की कस्टडी दी जा सकती है। वैसे तो अदालत का विशेषाधिकार है, अदालत कितने दिन की देती है पता नहीं, लेकिन 20 दिन की कस्टडी मांगी गई है। तो इन जज चंद्रदेव सिंह के बारे में लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि वो कस्टडी देने के मामले में और कम से कम पहली सुनवाई में बहुत हाथ दबाकर चलते हैं, बांध कर चलते हैं। तो कई लोगों ने बताया कि 5 दिन से ज्यादा की अमूमन कस्टडी नहीं देते वो जांच एजेंसियों को। लेकिन ये चूंकि मामला गंभीर है, मामला बड़ा है, बार बार इसमें खाना पूरी के लिए आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि शायद 10 दिन की कस्टडी वो मंजूर कर लें, और नहीं तो 7 दिन की कस्टडी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अदालत को। तो ऐसा लग रहा है। और जहां तक नलिनी ने बताया है कि दोनों पक्ष की तरफ से दलीलें दे दी गई हैं। सबसे पहले जाहिर है कि NIA लेकर आई है, तो NIA को मौका मिला NIA को अपनी बात रखने का। NIA ने अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि किन किन मामलों में उन्हें इनकी कस्टडी की जरूरत है, क्या आरोप हैं। आरोप के साथ उन्होंने वो पत्र दिखाया जिसमें कस्टडी नोट है वो दिखाया, रिमांड नोट दिखाया। रिमांड नोट में तमाम चीजों की तफसील रहती है, उसकी व्याख्या की संक्षेप में अदालत को पूरा मामला समझाया। अदालत ने पूछा कि आपको हिरासत में लेने की क्यों जरूरत है, तो उन्होंने बताया कि इन चीजों के लिए हमें हिरासत में लेने की जरूरत है और इसमें 20 दिन का समय लग जाएगा। ये चूंकि बहुत विस्तृत चीजें हैं, जगह जगह ले जाना है, कई लोगों से मिलवाना है, कई सारे ईमेल्स हैं, कई सारे चैटिंग हैं और इसके अलावा कॉल डिटेल हैं, CDRs हैं। तो बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, एविडेंसेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तथा अन्य तरह के एविडेंसेज हैं, डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज हैं।
20 दिनों की कस्टडी मांगी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ ही मिनटों में शायद आर्डर आ जाए और उसमें आदेश में ये सारी चीजें साफ हो जाएं। लेकिन ऐसा सूत्रों के मुताबिक भी और कुछ हमें भी लग रहा है कि शायद 10 दिन की कस्टडी नहीं तो 7 दिन की कस्टडी दे सकती है अदालत। संजय बने रहे, आप हमारे साथ। जितेंद्र लगातार बने हुए। जितेंद्र, डेविड कोलमैन हेडली और साथ ही साथ अगर हम बात करें दाऊद गिलानी, बहुत सारे सुरागों को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश एनआईए की रहेगी। तमाम चीजों को सामने रखकर पूछा जाएगा। जिस तरीके से साजिश के तार रचे गए, जिस तरह की तमाम चीजें निकल कर आई कि पाकिस्तानी नागरिक जरूर है, पाकिस्तान में जन्म जरूर लिया लेकिन कनाडा का नागरिक है, जिस तरीके से तमाम वहां से जिस इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान से मिले, बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार नहीं बार बार बेनकाब होता रहा है और इस बार और ज्यादा मुसीबतों में घिरेगा। पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर साफ हो जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान सीधे सीधे बहुत सारी चीजों में शामिल रहता है इसके जरिए। बिल्कुल शशि, इस तरीके के खुलासे जरूर होंगे, क्योंकि जब एनआईए की टीम पूछताछ करेगी तो ये पता चलेगा कि डेविड कोलमैन हेडली और इसके साथ ही तहूर राणा के किस तरीके के संबंध रहे हैं। एफबीआई ने जब डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ किया था तो उस दौरान तमाम चौंकाने वाले खुलासे पता चले हैं, जिसकी जानकारी एनआईए के पास पहले से ही मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डेविड कोलमैन हेडली ने कहा था कि तहूर राणा से जब उसकी बातचीत हुई तो उसने 2006 में ही इसको बताया था कि बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से होने वाला है भारत में, लेकिन वो जगह और इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज यहां पर वो पहुंचेगा एनआईए हेडक्वार्टर में और उसके बाद कल से उससे ये जानकारी मिल रही कि पूछताछ शुरू होगी, तो उस दौरान उससे कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनकी जानकारी एनआईए लेना चाहती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब कराची से वो तमाम आतंकी जो हैं वो सी रूट के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे, उसमें कसाब को जो है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया था। कसाब से कई पूछताछ हुए जिसमें उसने कई खुलासे किए। लश्कर तैयबा के आतंकी किस तरीके से ट्रेंड किए जाते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी कसाब के जरिए मिली, लेकिन 2012 में उसको फांसी दे दी गई। अब तहूर राणा एक बड़ा जो मुजरिम है वो 26/11 हमले के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है और इसने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी रची इस पूरे मामले को लेकर के। ऐसे में इससे जब पूछताछ होगी तो ये पता चलेगा कि जो कंट्रोल रूम कराची में बनाया गया था वहां से किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे थे और उस कंट्रोल रूम में कौन लगातार निर्देश इन आतंकवादियों को दे रहा था। इसके साथ ही यह भी पता चलेगा कि अलग अलग स्थानों पर जो ट्रेनिंग इन आतंकवादियों को दी गई थी, जो सी रूट से दाखिल हुए थे मुंबई में, उनको क्या ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग वहां पर पहुंचते थे। तो तहूर राणा एक बहुत बड़ा राजदार होगा भारतीय एजेंसियों के लिए और उससे ये पता चल सकेगा कि किस तरीके से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा गया 26/11 हमले को, और उसने कहां कहां पर जाकर के रेकी किया। जो डेविड कोलमैन हेडली है उसकी कैसे इसने सहायता की, तो ये तमाम चीजों की जानकारी मिलेगी और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट एनआईए की तरफ से तैयार किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान कभी जो है वो स्वीकार नहीं करता है कि आतंकी गतिविधि उसके यहां से होती है, लेकिन इससे पहले चाहे पुलवामा की घटना हो या फिर 26/11 हमले की बात हो, कई सबूत पाकिस्तान को भारतीय एजेंसियों के द्वारा दिए गए और वो लेटर रोगेटरी के जरिए दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया और उसकी तरफ से नहीं कहा गया कि उसके यहां से इस तरीके के हमले हुए। तो अब की बार जब इससे पूछताछ होगी, कई सबूत मिलेंगे तो पाकिस्तान की जो कलई है वो पूरी तरीके से खुल सकेगी।